हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ये मैं क्वेश्चन लेके आ गया हूँ जो कि आपका गेट 2002 में आया हुआ है। और चैप्टर आपका क्या है? हाइड्रो। चैप्टर है आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है। फिर आप देखेंगे बायोन्सी भी आपका वर्क करेगा, बायोन्सी एंड आपका फ्लोटेशन। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नेम है। इससे अगर क्वेश्चन है 2002 में आया हुआ है। और आपका क्वेश्चन कहता क्या है उसको देखते हैं। देखिए, अ फोर्स एफ, देख रहे हैं फोर्स एफ आपका एक्ट कर रहा है। ठीक है। रिक्वायर्ड एट इक्विलिब्रियम ऑन सेमी सिलिंड्रिकल गेट, जो आपका ये दिख रहा है ना, सेमी सिलिंड्रिकल गेट है। ठीक है। सोन बिलो मतलब इस सेमी सिलिंड्रिकल गेट को क्या करना है? इक्विलिब्रियम में रखना है। ठीक है। सिलिंड्रिकल गेट को कहाँ रखना है? इक्विलिब्रियम में रखना है। ठीक है। तो आपको फोर्स एफ बताना है कि व्हाट विल बी द फोर्सेस। ठीक है। अब देखिए, ये जो सिलिंड्रिकल गेट है यहाँ पे आपका क्या है? हिंज है। ठीक है। हिंज है। और ये जो सिलिंड्रिकल गेट है इस पे मुझे बता दीजिए क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। तो हमें क्या निकालने होंगे? जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे वो निकालने होंगे। ठीक है। तो मुझे बताइए कि व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस जो कि आपका एक्ट कर रहा होगा गेट पे। ठीक है। फोर्सेस एक्ट एट द गेट। ठीक है। गेट पे आपका क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहा होगा? तो देखिए, जो ये वाटर दिख रहा है ना आपको, वाटर के कारण इस पे दो टाइप के फोर्सेस एक्ट होंगे। एक आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट करेगा और एक आपका क्या करेगा? वर्टिकल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है। एक आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट करेगा और एक आपका वर्टिकल फोर्स एक्ट करने वाला है। ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं वाटर वाटर का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट होगा, क्योंकि सरफेस आप देख रहे हो कैसा है? सरफेस आपका कर्व है। ठीक है। सरफेस आपका क्या है? कर्व है। अगर हम इस कर्व पे कोई भी एरिया अगर एज्यूम कर लेते हैं, दिस एरिया, तो फोर्स आपका क्या होगा? ऑलवेज उस एरिया के क्या परपेंडिकुलर एक्ट करता है। ठीक है। तो अगर सपोज करते हैं ग्रीन वाला ये आपका डीए एरिया हमने ले लिया है, तो फोर्स आपका इसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। इसका मतलब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होने वाले हैं। एक आपका क्या होगा? एफ ए एच होगा। ठीक है। एफ एच होगा। और एक आपका क्या होगा? एफ बी होगा। ठीक है। तो एफ बी होगा। इसका मतलब क्या होगा कि मतलब एक आपका क्या होगा? हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है। किसके द्वारा लगेगा? बाय वाटर। ठीक है। एट गेट। ठीक है। गेट पे लग रहा होगा किसके द्वारा? वाटर के द्वारा। दूसरा आप बोल सकते हो वर्टिकल फोर्स। ठीक है। वर्टिकल फोर्स बाय अगेन वाटर। ठीक है। एट गेट। ठीक है ना। और तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका ये फोर्स जो कि इक्विलिब्रियम में लगने के लिए दिया हुआ है। ठीक है। फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू कीप गेट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है। इक्विलिब्रियम में रखने के लिए दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि अगर आप इस वाले फिगर पे देख रहे हैं, तो इस वाले पोर्शन में जो हाफ पोर्शन है यहां तक अगर आप देखेंगे ना, तो आपका वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है। अगर मैं ये वाला एरिया एज्यूम कर ले रहा हूं, इस पे अगर मैं फोर्स की बात करूं, ठीक है, ये फोर्स के दो कंपोनेंट फिर से बनने वाले हैं, एफ एच एंड आपका क्या? एफ भी। ठीक है। तो अब यहां पे देखेंगे कि ये जो सेकेंड हाफ का पोर्शन है, ये वाला हाफ पोर्शन, ठीक है, इस पे आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स तो इस तरफ ही एक्ट होगा। ठीक है। लेकिन वर्टिकल फोर्स नीचे की तरफ से एक्ट हो रहा है। ठीक है। वही अगर आप ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसमें आपका वर्टिकल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है और हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका अलोंग दिस पोर्शन में है। ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देख लेते हैं। जैसे मैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स के कैलकुलेशन पे चलता हूं। ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? हॉरिजॉन्टल फोर्स। देखिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना सिंपल है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप कितने सॉइल में भी आपने कर रखा है। ठीक है। कि वाटर क्या फोर्सेस लगा रहा है, तो वो आपको पता है। ठीक है। कैसे निकालते हैं देखिए, अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करूं ना, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स मेरा इस हाफ में भी इस डायरेक्शन में है, नीचे वाले हाफ में भी मेरा इस डायरेक्शन में है। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपका सर्कुलर आर्क जो आपको दिख रहा है, इसका जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा ना, ठीक है, इसका जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा, इसको मैं फिर से एक बार वो कर दे रहा हूं, फिर से एक बार बना लेते हैं। ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स निकलता कैसे है वो आप ध्यान से इस बार देख लीजिए। ठीक है। क्या है?
ये जो आपका सर्कुलर आर्क है, इसका जो हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन में जो एरिया होगा ना, उसी एरिया पे ये फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल जो सर्कुलर आर्क है उसका हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन क्या होगा, उसका हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन यही तो होने वाला है ना, यही तो आपका क्या होगा, ये आपका जो दिख रहा है, जो मैंने स्ट्रेट लाइन बना रखे हैं, दिस इज द हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन। ठीक है, यही इसका क्या होगा, हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, तो इसी प्रोजेक्शन, यही जो आपका एरिया है, दैट मींस व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑफ 2 मीटर। तो इसी एरिया पे आपका क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और वो भी क्या होगा, एफ एच लग रहा होगा। ठीक है, तो अब मुझे बता दीजिए कि मेरा ये आपका क्या हो गया, वॉल हो गया, सपोज कर लेते हैं ये वॉल है। ठीक है, या ये गेट है। ठीक है, गेट है जो कि क्या था, सिलिंड्रिकल था, हाफ सिलिंड्रिकल था, जिसका मैंने एक हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन ले लिया। तो ये वर्टिकल में आपका ऐसा कुछ दिख रहा होगा, हैविंग अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर। ठीक है, अब देखिए वाटर आपका इसी के सरफेस से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसी के सरफेस से, सपोज कर लेते हैं सरफेस से ही ये स्टार्ट है। तो जब सरफेस से स्टार्ट है, इसका मतलब हॉरिजेंटल प्रेशर का वेरिएशन क्या होगा, इस तरह कुछ होगा, क्योंकि आपको पता है वाटर का जो वेरिएशन होता है, वाटर का जो प्रेशर का वेरिएशन होता है, डेप्थ के अलोंग क्या होता जाता है, इंक्रीज करता जाता है, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, पीएच की मैं बात कर लूँ तो ये क्या होगा, गामा डब्ल्यू इंटू जेड होगा। ठीक है, और जेड आपका क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, जेड, तो जैसे जैसे आपका जेड बढ़ता जाएगा, पीएच का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और एक लीनियर वेरिएशन आ रहा है, तो प्रेशर का वेरिएशन कुछ ऐसा होने वाला है। और व्हाट विल बी दिस, दिस विल बी गामा डब्ल्यू इंटू 2। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए कि जो टोटल प्रेशर है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा। तो आप सभी को पता है कि वो सेंट्रॉइड पे एक्ट करता है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है। एंड दिस इज द पीएच, एंड व्हाट विल बी दिस वैल्यू, ये कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, तो ये h/3 दैट इज 2/3 पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच, पीएच क्या निकल जाएगा, जो ट्राइंगल का एरिया है, दैट इज हाफ इंटू 2 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू 2। ठीक है, तो ये इससे कट जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज द गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू का वैल्यू अगर हम 9.81 ले लेते हैं, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 19.62 किलो न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया, किलो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, किलो न्यूटन, इसको आप एज्यूम करके चल सकते हो पर मीटर है, क्योंकि आपका एक यूनिट एरिया इसके बोर्ड के, जो आप जिस फिगर को देख रहे हो उसके परपेंडिकुलर में है। ठीक है, तो वो मैंने 1 यूनिट ले रखा है। तो आपका जो आपका फोर्स पीएच, जो हॉरिजेंटल फोर्स जो आ रहा है, दैट विल बी 19.62 किलो न्यूटन पर मीटर हम लेके चल सकते हैं। पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ पे है, तो वो आप सभी को पता है कि 2/3 कहाँ से होगा, बेस ऑफ द ट्राइंगल से होने वाला है। ठीक है, अब मुझे बताइए हॉरिजेंटल फोर्स क्या होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द वर्टिकल फोर्स, सॉरी वर्टिकल फोर्स क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे क्या, वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल फोर्स। ठीक है, तो वर्टिकल फोर्स क्या होगा उसको देखते हैं। ठीक है ना, वर्टिकल फोर्स आपका क्या होगा उसको देखते हैं। देखिए मैं अभी फिगर बनाने की कोशिश करता हूं, और आप उसको समझिए कि क्या हो रहा होगा। ठीक है, ये आपका सिलिंड्रिकल पोर्शन है। ठीक है ना, और वाटर अभी क्या है, सपोज कर लेते हैं ये इस लेवल से मिला हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया, ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि इसके 2 पोर्शन होने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, एक ये सेंटर होगा। ठीक है, सेंटर के ऊपर अगर देखेंगे, ठीक है, सेंटर के ऊपर अगर देख रहे होंगे तो ये कुछ आपका वाटर कॉलम बन रहा होगा, और वाटर कॉलम में जो फोर्सेस जो इस वाले पोर्शन पे, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आप इसका नाम रख लो ए बी, ठीक है, सी। ठीक है, अब देखिए जो आर्क, ठीक है, ए बी है, उस पे जो वर्टिकल फोर्स होगा, ठीक है, वर्टिकल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू, अगर हम इसको लिख लेते हैं एफ बी 1 से। ठीक है, अब मुझे बताइए कि जो आपका आर्क बी सी है, ठीक है, उस पे जो वर्टिकल फोर्स एक्ट करेगा, वर्टिकल फोर्स जो एक्ट करेगा वो क्या करेगा, अपवर्ड एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आपको आपको अभी मैंने फिगर से दिखाया कि फोर्सेस का ये डायरेक्शन होगा, इसके 2 कंपोनेंट टूटेंगे तो हॉरिजेंटल इस तरफ आएगा, वर्टिकल आपका इस तरफ आएगा। ठीक है, तो इस वाले वर्टिकल को मैं क्या शो कर दे रहा हूं, ठीक है, इस वाले वर्टिकल को मैंने शो कर दिया किससे,
ये जो वर्टिकल है उसको मैंने VB2 से शो कर दिया, ठीक है, तो VB2 हो जाएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि VB2 निकलेगा कैसे। देखिए VB2 निकालने के लिए हमें क्या लेना होगा ना कि ये वाला सरफेस हमें काउंट करने पड़ेंगे और ये वाटर कॉलम हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब देखिए जब AB का के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे ना तो आपने ये पढ़ रखा है, ठीक है, कि व्हाट इज द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द आर्क, ठीक है। आर्क पे क्या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वर्टिकल फोर्स लगता है वो आपने पढ़ रखा है, और वो कितने के बराबर होता है, जो भी वाटर टेबल होता है, ये कॉलम जो भी आपका वेट ऑफ दिस कॉलम जो होगा वही इस पे क्या लगा रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा, ठीक है। अब देखिए अब ये तो किसका हो गया, A एंड B का हो गया, ठीक है। अब मुझे अगर BC का निकालना है, ठीक है ना, BC का अगर मुझे निकालना है तो BC के लिए देखिए क्या होगा, B एंड C। BC के लिए आपके पास क्या होने वाला है, इसके ऊपर जो भी आपका वाटर क्या होगा, वाटर कॉलम होगा, ठीक है। तो वाटर कॉलम इसके ऊपर कैसा है, ये है, ठीक है। तो इसमें जो आपका वाटर कॉलम का जो भी वॉल्यूम, इस वाले वॉल्यूम का जो भी वेट होगा वही इस पे प्रेशर लग रहा होगा, और वो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, VB2 हो जाएगा, ठीक है। वो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, VB2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। मतलब अगर इस वाले पोर्शन जो BC आपका पोर्शन है इस पे अगर मुझे फोर्स निकालना है, ठीक है, तो ये सरफेस तक आपका यही है वाटर ये जो सरफेस आपको दिख रहा है AD, ठीक है, AD, ठीक है, वहां तक का जो वाटर का कॉलम होगा उस, ठीक है, वाटर कॉलम जो आपका वाटर कॉलम ये बन रहा है इसका जो आपका वेट होगा, ठीक है, वेट के कारण जो आपका स्ट्रेस डेवलप होगा उसी के बराबर ये क्या हो जाएगा, VB2 होने वाला है, ठीक है। तो मुझे बता दीजिए, मैं इसका नोमेनक्लेचर कर दे रहा हूं। सपोज कर लेते हैं ये आपका A था, ठीक है, ये आपका A है, इसको अभी सपोज कर लेते हैं D, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जब VB2 हम निकाल रहे होंगे, ठीक है, तो VB2 हमारा कैसे निकल रहा होगा, VB2 क्या कैसे निकलेगा, स्पेसिफिक स्पेसिफिक वेट, ठीक है, ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आप लिखेंगे CBDA, ठीक है, यही आप वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए व्हाट इज VB1 क्या हो रहा होगा, तो इसको भी आप लिखेंगे क्या, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ, इसको भी वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम किसका, तो ऑब्वियस सी बात है BDA, ठीक है। अब आपको नेट वर्टिकल फोर्स निकालना है, नेट वर्टिकल फोर्स आपको निकालना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट VB2 माइनस VB1, ठीक है। तो VB2 माइनस VB1 आपने किया तो आपका क्या हो जाने वाला है, ये तो आप लिख ही देंगे, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है, कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम, ठीक है, CBDA, ठीक है, माइनस वॉल्यूम क्या हो जाएगा, BDA, ठीक है। अब मुझे बता दीजिए कि जब आप इस वाले वॉल्यूम में ये वाला वॉल्यूम जब माइनस कर रहे होंगे तो कौन सा वॉल्यूम आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए मैं एक बार फिगर को फिर से कंप्लीट कर रहा हूं, ये आपका हाफ पोर्शन आ गया, ठीक है, ठीक है ना, हाफ पोर्शन आ गया, ये इसको मैंने अभी इसको सुपर इम्पोज करा दिया, ठीक है। जब सुपर इम्पोज कराया, ठीक है ना, तो देखिए कौन सा आपका वॉल्यूम मिलने वाला है, जब इन दोनों वॉल्यूम को माइनस करेंगे ना तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये वाला वॉल्यूम मिलने वाला है, कौन सा वॉल्यूम मिलने वाला है, ये वॉल्यूम मिलने वाला है, दैट इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ ABC। समझ में आ गई बात, ठीक है ना, समझ में आ गई कि पहले हमने क्या निकाल लिया है, VB2 निकाला, दैट इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम CBDA, ठीक है। CBDA जो मैंने दिखा रखा था, दिस CBD मतलब CBDA, ठीक है, और स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ BDA, तो BDA ये वाला वॉल्यूम हो गया, ठीक है। जब दोनों को हमने माइनस किया तो ये कॉमन था तो ये माइनस हो गया, ये कॉमन था तो ये माइनस हो गया, तो बचा क्या, यही वाला बचा ना, ठीक है, यही बचा, तो वॉल्यूम ऑफ ABC, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड से,
ठीक है, अब आप निकाल दीजिए नेट वर्टिकल फोर्स। नेट वर्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा? नेट वर्टिकल फोर्स आपका हो जाने वाला है, देखिए मतलब आपका अगर एरिया देखें ना, वॉल्यूम देखें, तो यही आपका सेमी सर्कुलर बन रहा है। ठीक है, सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस वन? तो वॉल्यूम देखिए, एक तो इसका पूरा एरिया होगा, ठीक है, और 1 यूनिट हम क्या ले लेंगे, इसके परपेंडिकुलर ले लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ यूनिट थिकनेस। थिकनेस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए व्हाट विल बी दिस। अब देखिए ये जो आपका लेंथ था वो 2 मीटर का लेंथ है। ठीक है, लेंथ आपका क्या है, डायमीटर आपका क्या है, 2 मीटर है, तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। तो आप एरिया को लिख देंगे क्या, पाई/2, क्योंकि हाफ पोर्शन ही है, तो पाई/2 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का होल स्क्वायर, तो ये वॉल्यूम हो गया। नाउ व्हाट इज द नेट वर्टिकल फोर्स? तो वर्टिकल फोर्स को मैं एफ बी से डिनोट कर रहा हूं, दिस इज नथिंग बट पाई/2 इंटू 1 का होल स्क्वायर इंटू 9.81, दैट इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड। आपका क्या होता है, 9.81। ठीक है, तो ये आ गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू? वैल्यू आपका आ जाएगा 15.41 किलो। ठीक है, ऑब्वियस बात है, ये भी मीटर में हो रहा होगा। ठीक है, अब ये तो आ गया, लेकिन व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर दिस? इसका आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आएगा? तो आपको पता है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो डायमीटर से कितने डिस्टेंस पे होता है, दैट इज 4r/3 पाई। ठीक है, दैट मीन्स ये कितना हो गया, आर का वैल्यू आपका 1 है, आर रेडियस है, तो 4/3 पाई पे आ जाएगा। ठीक है, अब बस मोमेंट को आप इक्वेट कर दो, कहाँ कहाँ पे आपका फोर्सेस लग रहा है उसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आपके फोर्सेस लग रहे हैं उसको देखिए। जैसे मैं अभी दिखा दूं कि ये हमारा क्या था, हिंज था। ठीक है, ये हमारा क्या है, हिंज है, जहां से मुझे मोमेंट को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, हिंज है, जहां से मुझे मोमेंट को क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, अब देखिए मैं फिगर बना रहा हूं कि कहाँ कहाँ आपके फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो मैंने वर्टिकल लाइन बना दिया है, इस पर क्या लग रहा होगा, इस पर ऑब्वियस सी बात है एक एफ एच लग रहा होगा। ठीक है, एफ एच लग रहा होगा, और वो हिंज से कितने डिस्टेंस पे होगा वो मुझे बता दीजिए, हिंज से कितने डिस्टेंस पे है। तो देखिए ये जो आपने डिस्टेंस निकाला था दैट इज नथिंग बट 2/3। ठीक है, और ये पूरा जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एफ एच लग रहा है, साथ में आपका एक क्या लग रहा है, एफ भी लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो वर्टिकल फोर्स लग रहा है, वर्टिकल फोर्स। ठीक है, एफ भी। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज? तो ये हो रहा है 4/3 पाई। ठीक है, और एक नीचे में आपका फोर्स दिख रहा है आपको, एंड व्हाट इज द लीवर आर्म फॉर दिस? लीवर आर्म फॉर दिस इज 1 मीटर। तो इक्वेट कर दीजिए वैल्यू और बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू अबाउट द, मतलब मोमेंट मैं किसके अबाउट, समेशन ऑफ द मोमेंट। ठीक है, अबाउट हिंज मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो। इंच क्या कर रहा हूँ, जीरो। तो एफ एच का वैल्यू कितना था, एफ एच का वैल्यू है 19.62। ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ कितना हो जाएगा, आपको पता है कि ये हो जाए हो गया कितना, 1 - 2/3। ठीक है, क्योंकि लीवर आर्म क्या है इसका, 1 - 2/3 है। ठीक है, अब देखिए ये एफ एच किधर की तरफ घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, और मुझे बताइए व्हाट इज एफ वी? एफ वी किधर की तरफ घूम रहा है? ठीक है, तो एफ वी का डायरेक्शन अगर हिंज के अबाउट लेंगे तो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये माइनस आ जाएगा। और माइनस एफ वी आपने क्या निकाला था, डेट इज 15.41 मल्टीप्लाइड विथ क्या है, 4/3 पाई। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताइए एफ है, एफ जो फोर्स है वो किधर की तरफ घूमेगा, तो वो भी आपका किधर की तरफ घूम रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो ये माइनस में हो जाएगा, और एफ इंटू लीवर आर्म कितना है, 1 है, तो 1 मैं कर दिया, इसको 0 कर दिया। अब यहाँ से एफ मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से एफ मेरा आ जाएगा 19.62 मल्टीप्लाइड विथ 1/3 माइनस 15.41 बाई 4/3 पाई। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आपका वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व, व्हाट इज द वैल्यू। 6.54 आ रहा है, और ये देख लेते हैं, ये 15.41
41 मल्टीप्लाइड विथ 4 गेट डिवाइडेड बाई आपका है 3 गेट डिवाइडेड बाई आपका है पाई। ठीक है, तो ये भी वैल्यू आ गया 6.54, तो ये आपका 0 आ जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और शेयर जरूर से जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।